अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लगी हूँ। ठीक है, 10th फिजिक्स के और सारे के सारे इनके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और आपके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो तैयारी वगैरह तो आपने कर ली होगी। अब यहाँ से आपने रिवीजन करनी है, तो इन टॉपिक्स को बच्चे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी से लिख के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको काफी फायदा हो जाएगा। और इसके अलावा बच्चे मैं आपको बता दूं कि सभी जो सब्जेक्ट की जो स्कीम है वो वगैरह मैंने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स, साइंस सबके अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियोस खुद ब खुद भी आप लोगों की तरफ पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट हम अपने नोट्स की तरफ। तो वो बता देती हूँ पहले। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 10 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 में शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लो। ठीक है, डेफिनेशन जिनकी करनी है वो इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ। ठीक है, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसकी शराइत। ठीक है, शराइत की अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, खसूसियात का अलग। एक तरह का ये आपके जो है ये वाले आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आपने तैयार करना है इनकी तीनों की डेफिनेशन। उसके बाद आ जाता है और साथ में बच्चे जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मिसाल जो है वो जरूर किया करो। ठीक है, या उन्होंने पूछा या नहीं पूछा, आप मिसाल जरूर लिखो मार्कर से मिसाल की हेडिंग देके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सादा पेंडुलम का फार्मूला। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिखो और फार्मूला भी करो। डिपेंडेंट डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, इसकी तारीफ। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फर्क। अब इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन भी करो और साथ में इनका डिफरेंस भी करो। ठीक है, इनके फर्क भी करो, इसका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फर्क। अब यहाँ पे भी ट्रांसवर्स की अलग डेफिनेशन, लॉन्गिट्यूडनल की अलग वेव्स की डेफिनेशन। इनके दोनों की डेफिनेशन भी करो और साथ में इनका फर्क भी करो। और फर्ज करो आपको फर्क नहीं ना आ रहा, तो आप इन दोनों की जो डेफिनेशन है ना उनको भी आप लिख सकते हो। कम से कम उसके भी नंबर आपको समझो को मिल जाएंगे। इसका भी फायदा हो जाता है अगर आप जस्ट अलग अलग डेफिनेशन भी की हो। उसके बाद रहता है स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, वेव फ्रंट, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, रिफ्लेक्शन, फ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ठीक है, इन सब की डेफिनेशंस करनी है, साथ में इनके डिफरेंस करने हैं, इनका फर्क, और साथ में हर एक की एक मिसाल कम से कम जरूर याद करनी है। ठीक है, और इनके यूनिट वगैरह जो है ना वो फिजिक्स में जरूर याद किया करो। इसमें तो वैसे नहीं है, लेकिन आगे आ जाते हैं तो वो जरूर किया करो। तफसील जो क्वेश्चन आपके एक्सेस में दिए गए उनमें बच्चे 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब सॉरी सवालात में। उसके बाद तफसीलात में देखा जाए तो इनके जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें वेव्स की इकसाम की वजाहत। ठीक है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक की मसावात, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स पर नोट, ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद सादा पेंडुलम। ठीक है, अगर आपने स्कीम में ये वाला, जैसा कि मैंने स्कीम में बताया हुए आपको चैप्टर्स, अगर आपने ये वाला चैप्टर्स करने हैं तो बच्चे ये वाला टॉपिक जरूर करो इस चैप्टर का, अगर आपने इसको लेके आना। तो न्यूमेरिकल जो है वो पहले 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 11 में देखा जाए तो बच्चे साउंड की तारीफ। ठीक है, उसकी शराइत, खसूसियात, शोर और मौसीकी में फर्क, अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क। ठीक है, इन टॉपिक को आपने करना, मतलब इनकी डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, ये जैसे कि मैंने कहा शराइत अलग है, खसूसियत अलग है, ये वैसा से। उसके बाद आ जाते हैं तारीफें जो है उनमें आ जाता है पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, इंटेंसिटी लेवल, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड, काबल समात, फ्रीक्वेंसी की हद। ठीक है, इकोसिस्टम, ये वाले जो इकोसिस्टम का ये इको वाला, ये मतलब ये वाले इतने जो क्वेश्चन है इन सब की डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, ये जितना टॉपिक ये वाले मैंने इतने बता दिए हैं ये वाले। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले भी। ठीक है, सिलेक्ट मैं सारा ही कर रही थी असल में, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ठीक है, हो नहीं रहा अभी। अच्छा, तो सबराती सवाल में आ जाते हैं। इसके भी पहले 4 हैं बच्चे, और सब सीधे सवाल में देखना है तो बच्चे अल्ट्रासाउंड की खसूसियात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्तेमालात बड़े इंपॉर्टेंट है इसके, और साउंड की खसूसियात। 4 नंबर का काम अगर आपने करना है तो आप ये अलग अलग कर लो, ये वाले इतना काम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसमें आ जाते हैं बच्चे 2, 4, 6 और 9। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 12 वाले चैप्टर की तरफ। 12 चैप्टर में बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ, इसकी शराइत, करीब नजरी और बैद नजरी के नकाइस को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। और इसके अलावा मैं ये भी देख रही थी करीब नजरी और बैद नजरी की जो है ना इसकी तारीफ भी पूछी गई है। ठीक है, और इन दोनों में इकट्ठा क्वेश्चन भी आ जाता है, अलग अलग भी आ जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन भी करो, इनके नकाइस भी देखो। उसके बाद आ जाता है लेंस की तारीफ और इसका यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तारीफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रेजोलोंग पावर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉर्मल, क्रिटिकल एंगल, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, और रियल और वर्चुअल इमेज वाला भी बच्चे हुए क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीस्कोप ये वाला। ठीक है, अब इन सब की डेफिनेशन आपने करनी है।
ठीक है। सवालाती क्वेश्चन में आ जाते हैं 1 2 4 7 5 8, ठीक है। तफसीली क्वेश्चन में आ जाते हैं आंख की, ये वाला तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है ना, आंख इंसानी आंख में इमेज की बनावट, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप डायग्राम इसके साथ में जरूर बना के देखो, ठीक है। और इसको, इस क्वेश्चन को तो पक्का ऐड करो अगर आपने स्कीम में चैप्टर नंबर 12 वाले को ऐड कर रहे हो तो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर नोट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजाहत, ठीक है। न्यूमेरिकल आ जाते हैं 1 2 4 5 8 9 10 12, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 में, और चैप्टर नंबर 13 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खसूसियात, इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 इस्तेमालात, कैपेसिटर के 2 इस्तेमालात, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के खतरात, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक है ना, इनकी मतलब डेफिनेशन साथ में जरूर करो, ठीक है। जैसे 2 इस्तेमालात आ गया, ये 2 इस तरह से 2 या 3 2 2 या 3 कम से कम कर लो, ठीक है। वो 2 जरा तो पूछते 2 ही हैं, लेकिन अगर उन्हें जैसे इस्तेमाल लगते फिर भी 2 लिख तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से तारीफें करो इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब असल में करना सारे टॉपिक ही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्ट, कैपेसिटर, अब इन सब के यूनिट भी, ठीक है। इन सब के यूनिट उन्होंने पूछे नहीं पूछे, आपने डिफाइन जरूर करने हैं, ठीक है। एक एक साथ में मिसाल भी लिखो, लेकिन यूनिट जरूर किया करो साथ में। कॉलम का कानून, अब इस देखो कॉलम का कानून है, मतलब इस तरह से फॉर्मूले साथ में जरूर करो। और वो पूछे नहीं पूछे, इंप्रेशन अच्छा जाता है कि हाँ जी बच्चे ने पढ़ा हुआ है, वो सब लिखना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है, इस तरह से। वेरिएबल कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और फैराड, और इसके अलावा आ जाता है डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो सवालाती क्वेश्चन में आ जाता है 1 3 7 और 6 और 7। तफसीली क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन जो इनमें आ जाता है कॉलम का कानून, ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के खतरात, ठीक है। अब ये कैपेसिटर के जोड़ने के तरीके, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन है जिन टॉपिक को आपने जरूर करना है, और एक अब टाइम कम है आप लोगों के पास, अब या तो आपने अगर कर भी लिए हैं तो इनको दोबारा से करो और लिख के जरूर दिखा करो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अहम न्यूमेरिकल, उसमें आ जाता है 1 2 5 6 7 8 और 10, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 में, और चैप्टर नंबर 14 में है घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के खतरात, इलेक्ट्रिसिटी से बचाव की 3 हिफाजती तदाबीर, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फर्क, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, ओहम का कानून, रेजिस्टेंस, कंडक्टर और इंसुलेटर, डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट, वोल्ट मीटर, अर्थ वायर, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक पावर, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इन सब डेफिनेशंस को बच्चे नोट करो, ठीक है। और थोड़ा सा ना जो इन डेफिनेशन से हटके जो थ्योरी है उसको भी एक बार पढ़ लो, यानी कि कॉन्सेप्ट ले लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तसव्वुराती क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक। तफसीलाती जो क्वेश्चन है इनके लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आ जाते हैं ओहम का कानून, रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामल और जोल का कानून, ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल, वो है 1 3 4 और 7। चैप्टर नंबर 15 पे आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने के 2 तरीके, डीसी मोटर और जनरेटर में फर्क, तारीफें आ जाती हैं, इस तारीफें इन सबकी यानी असल में हर बार बोल लेती हूँ, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ईएमएफ, सेटअप और स्टेप अप और स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर, दाएं हाथ का असूल, रिले और लेंस का कानून, ठीक है। और सवालाती क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं 6 2 और 4 वाला, ठीक है। 15 में लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना कोई नहीं है क्योंकि आपकी स्कीम में नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं लिखा मैंने। उसके बाद आ जाते हैं बाब नंबर 16 में, और 16 में बचे रेडिएशन के 4 खतरात। अब ये देखो, इसलिए जरूरी नहीं है 4 ही पूछे, कभी 2 भी पूछेगा, 3 भी, इस तरह से, इसलिए मैंने कहा कि 3 4 आप कम से कम कर लो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क़याम पजीर और गैर क़याम पजीर न्यूक्लाई में फर्क। अब गैर क़याम पजीर न्यूक्लाई और गैर क़याम पजीर न्यूक्लाई की डेफिनेशन भी करो, ठीक है, और इनके फर्क भी करो। उसके बाद थर्मोनिक इमिशन, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल मिकदारें, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रूथ टेबल, तमाम गेट्स की तारीफ, और उसके बाद आता है कैथोड रे और ऑसिलोस्कोप, ठीक है। उसके बाद आते हैं सवालाती क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड न्यूमेरिकल, इसमें आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आ जाते हैं रेडियो आइसोटोप्स के इस्तेमालात, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की तारीफ, हाफ लाइफ की मिसाल, और डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर आप 16 चैप्टर को अपने ऐड कर रहे हो कि हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कैथोड रे और एस्लोस्कोप और नोट, और उसके बाद आ जाता है नैंड और नॉट, ठीक है, नॉर गेट। उसके 17 चैप्टर में आ जाते हैं मेमोरी की वजाहत, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क, और रोजमर्रा जिंदगी से की मिसाल, ठीक है, मिसालें, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन।
और उसके बाद न्यूमेरिकल जो है 18 चैप्टर के, उसमें आ जाते हैं 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 5 और एग्जाम्पल 1 और 2। ठीक है, इन चैप्टर्स को बच्चे अच्छे से तैयार करो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कुछ भी मुझसे पूछना हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टा का मैंने लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं सभी जो आपका सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जितने भी इंपॉर्टेंट समझो कि हिंट वगैरह वो सब दे रही हूँ, आपके इंशाल्लाह काम आएंगे जो अभी टिप्स वगैरह बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।